इस्लाम में मस्जिद की बड़ी अहमियत है। इस वजह से मस्जिद को सेंटर बनाकर मुसलमानों के जितने भी मसाइल हैं उनके हल के लिए यहाँ से अगर कोशिश की जाए तो बहुत आसान हो जाता है। चाहे तालीमी मसला हो, चाहे माशी मसला हो, चाहे शादियों का मसला हो, चाहे वोटिंग का मसला हो, इन सारे मसाइल के हल के लिए अगर हम मस्जिद को मरकज़ बनाकर कोशिश करते हैं तो आसानी होगी। इसी वजह से आज ये रियासती लेवल का एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया। ज़िली सतह पर भी कमेटियां तश्कील दी गई हैं, तो उनके ज़रिए पूरा सर्वे भी होगा कि हमारी क्या कमज़ोरी है और हमारी क्या ताकत है। जब उसका हमारे सामने आ जाएगा एक खाका, तो काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हज़रात उलमा ने मिलकर और मसाजिद की कमेटियों के ज़िम्मेदारों ने मिलकर इस बेड़े को उठाया है। अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी और हमारे तमाम अकाबिरीन भी, जो मुल्की सतह के अकाबिरीन हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर इस पूरे मूवमेंट से जुड़कर सरपरस्ती भी कर रहे हैं और पूरी रहनुमाई भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर नतीजा निकले। बेहमदी ताला आज ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब से मस्जिद वन मूवमेंट का रियासती सतह का इजलास बेंगलोर में मुनक्किद हुआ है। इस इजलास में खुसूसी तौर पर मस्जिद वन मूवमेंट का तारुफ पूरे सूबा से आने वाले उलमाए किराम, आइम्माए मसाजिद और ज़िम्मेदारान कौम व मिल्लत के सामने पेश किया गया। मस्जिद को मरकज़ बनाकर किस तरह हम मिल्लत इस्लामिया की खिदमात अंजाम दे सकते हैं, मुल्क की खिदमात अंजाम दे सकते हैं, किस तरह अमन, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, उख़्वत के पैगाम को आम कर सकते हैं, बिलखुसूस मुसलमानों की तालीमी पस्तमानदगी को कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर एक लाएअमल पेश किया गया है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए मस्जिद को मरकज़ बनाकर मिल्लत की, दीन की खिदमत के एक अजीम जज्बे को पेश किया गया है। ये काम पहले से भी जारी था, लेकिन काम को महदूद किया गया। पहले जो है ज़िली एतबार से या जो है शहरी एतबार से काम जारी था, इसको समेट कर मस्जिद के दायरे में ला करके अब ये मस्जिद को मरकज़ बनाकर काम महदूद कर दिया गया। मस्जिद के ज़रिए अपने दायरे में आने वाले तमाम इंसानों की खिदमत का बेस जो है वो मस्जिद को बनाया जाए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद की यही पोजीशन थी। दरमियान में जो है कुछ उसमें दूरियां पैदा हुई। दोबारा ज़रूरत इसकी शिद्दत से महसूस की जा रही है कि मरकज़ को, मस्जिद को मरकज़ बनाकर उसके दायरे में आने वाले मकानात, वहाँ बसने वाले इंसानों की खिदमत का मरकज़ बनाकर काम को बढ़ाया जाए, तो काम सिमट जाएगा, महदूद हो जाएगा, काम तकसीम हो जाएगा, तो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। क्या उलमाए किराम ने मुहिम शुरू की है या कोई समाजी इदारे ने मुहिम शुरू की? ये जो है इसमें उलमा भी हैं, अमाइदीन भी हैं और तुज्जार भी हैं, सबके मुश्तरका और मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म से काम शुरू किया। मस्जिद है जहाँ पर मसलक का काफ़ी ये अमल दखल रहता है। हमारे यहाँ कर्नाटक में कभी मसलक का कोई मसला नहीं रहा। जब भी मिल्लत का कोई मसला आता है, आपको हमेशा से सारे मसालिक के नुमाइंदे एक स्टेज पर नज़र आते हुए मिलेंगे। पहले भी मिले हैं, आज भी देख रहे हैं, आइंदा भी देखेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज शहर बेंगलोर में AKS में मस्जिद वन मूवमेंट की जानिब से यहाँ पे एक अजीमुशान इजलास हुआ है, जिसमें कर्नाटक स्टेट के 30 अजला से भी वहाँ के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा जो है कौम और मिल्लत के फ़िक्र में हुआ और स्पेशली फोकसिंग ऑन एजुकेशन और सोशल वेलफेयर जो कम्युनिटी का, इस पर फोकस हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कई उलमा इकराम ने सदारत की है, जैसे कि हमारे मुफ्ती इफ्तिखार क़ासमी साहब, मौलाना तनवीर हाशमी साहब, मौलाना मकसूद इमरान साहब, मौलाना अब्दुल क़ादिर शाह वाजिद साहब, जनाब एजाज़ नदवी साहब, मुफ्ती मोहम्मद अली ख़ाजी साहब और दीगर हजरात इसमें मौजूद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिटी का यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जिसमें मस्जिद के ज़रिए से कौम और मिल्लत को कैसा फ़ायदा पहुँचाएँ बोलकर इसमें गुफ्तगू हुई और प्रेजेंटेशन हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो आवाम का भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस रहा है और हमें उम्मीद है कि मस्जिद को सेंटर बना के कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ किए जाएंगे, स्पेशली एजुकेशन पर इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद वन मूवमेंट ये मुआशरे को, सोसाइटी को खुद कफ़ील बनाने के लिए एक पहल है। मुआशरे को, सोसाइटी को खुद कफ़ील बनाना चाहते हैं। मस्जिद वन मूवमेंट के ज़रिए से अपने पड़ोसियों का ख्याल रखने और उनको बेहतर ज़िंदगी फराहम करने की एक कोशिश है। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है
कि हम बाहर की फ़िक्र में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी भूखा है, हमारा पड़ोसी परेशान हाल है, हमारा पड़ोसी मजबूर है, हमें उसका ख्याल तक नहीं आता, बल्कि बसा औक़ात उस तक हमारी पहुंच नहीं होती। तो मस्जिद वन मोमेंट के ज़रिए से सबसे पहले सर्वे करके, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, बहरहाल पड़ोसी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के सिलसिले में बहुत सख्त ताकीद फरमाई है। हज़रात सहाबा को ये महसूस होने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों को वरासत में हिस्सेदार न बना दें, यहाँ तक अल्लाह के रसूल ने ताकीद फरमाई है। बसा वक़्त ऐसा होता है कि हमारी नज़र उन तक नहीं पहुँचती। मस्जिद वन मोमेंट के ज़रिए से महल्ले का सर्वे करके इलाके की सूरत हाल भी सामने आती है, मोहताज, मजदूर और परेशान हाल लोगों की निशानदेही करके उनकी मदद फराहम करने के सिलसिले में एक तरीक़ाकार है। अल्लाह से दुआ फरमाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस कोशिश को कामयाब बनाए, हमारे अपने माशरे को खुद कफ़ील होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। किसी का मोहताज बनने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबकी हिफाजत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रिज नारायण चकबस्त ने बड़ी प्यारी बात कही, दर्द दिल पासे वफा जज्बे ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। मस्जिद के दो पहलू हैं, एक पहलू खालिक की इबादत और दूसरा पहलू मखलूक की खिदमत। खालिक की इबादत के लिए तो मस्जिद इस्तेमाल की जा रही थी और सुबह क़यामत तक की जाती रहेगी। उसका जो दूसरा अहम पहलू है मखलूक की खिदमत, बिलखुसूस मस्जिद के आसपास अड़ोस पड़ोस में बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत जो लोग बसते हैं, उनकी तालीमी, समाजी, इक़्तिसादी, माशी खिदमत करने के लिए ये मस्जिद वन कमेटी आलम वजूद में आई है। आपने सवाल किया कि इसके मालियात के हवाले से, आपने सुना होगा शुरू में हमने तफसील में बताया है कि इस मोमेंट को चलाने के लिए 4 अफराद काम करेंगे, कह लीजिए 4 तबक़ात, 4 ग्रुप्स काम करेंगे। उलमा का ग्रुप, रऊसा का ग्रुप, सियासी कायदीन का ग्रुप, NGOs, ये चारों मिलकर आपस में एक दूसरे के ताउन से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल जो हमारा तंजीम का नाम है, जिसमें मुल्क भर के ज़िम्मेदारान, मुल्क भर के हर मसले के ज़िम्मेदारान और उलमाए दीन और दानिश्वर सब लोग मिलके इसमें से कायम किए है। इसका मेन एक मकसद है मस्जिद वन मूवमेंट, जो मूवमेंट एक तहरीक है, उसे चलाना है। इंशाल्लाह इसके ज़रिए से हम लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों का जो पसमानदगी है, बैकवर्डनेस है, वो उसका हल निकाले। सोशो इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल जो प्रॉब्लम है, इसे हम लोग मस्जिद लेवल पे डिसेंट्रलाइज होकर मस्जिद लेवल पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं तो हमेशा क्या होता है, कोई एक तंजीम वाला काम करेंगे, कोई एक NGO ग्रुप का काम करेंगे, लेकिन बहुत लोग इससे एक काम में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। अगर जब तक सबका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो जाएगा, तब तक ये मिल्लत का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। इसके लिए हम लोग यही एक लाया अमल लोगों के सामने रखा, जिसमें मस्जिदों का मरकज़ बने। ये क्या भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, नया प्लान भी नहीं है, ये वही कॉन्सेप्ट है, वही प्लान है, वही सुन्नत है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों के सामने रखे थे। उसी का हम लोग ज़िंदा करना चाहते हैं। इसके सिवा हमारे साथ जो दूसरा कौन सा भी सोल्यूशन नहीं है, और इसी में हम लोगों का इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहेगा। अभी तक कितने मस्जिदों में ये आपका? देखिए, मुल्क भर में तकरीबन 800 से भी ज़्यादा मस्जिदें शुरू हो गए। तकरीबन 3 साल पहले ये काम शुरू हो गया था, लेकिन अफसोस से लॉकडाउन और कोरोना की वजह से थोड़ा काम स्लो होना पड़ा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिर से हम लोग इसे थोड़ा स्पीड अप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम क्या है? आज का प्रोग्राम में कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट का, कर्नाटक स्टेट का पूरा 30 डिस्ट्रिक्ट्स का जिम्मेदारों को बुलाया गया। हर मसले के हर लोग जिम्मेदारों को बुलाया गया, ताकि आगे जाके नेक्स्ट उनके डिस्ट्रिक्टों में इस काम को शुरुआत करें। तो उसके बाद में हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी इसका प्रोग्राम हम लोग ये करेंगे, उसमें उसके बाद में वो तालुक लेवल पे भी इसका शुरुआत हो जाएगी इंशाअल्लाह।